जय माता भुवनेश्वरी, माता रानी की कृपा आप सब भक्तों पे बनी रहे। साथियों, इस संसार में, इस कलयुग में फ्री की मिली हुई वस्तुओं की कोई मोल नहीं होता। हमें कोई चीज़ अगर फ्री में मिल जाए तो हम उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग ही करते हैं। तो उसको हम कभी भी महत्व, उसको कभी वैल्यू नहीं देते। तो भगवान श्री हरि नारायण ने कैसे इस चीज़ को समझाया है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी कथा के माध्यम से। तो महाभारत काल में जब योगेश्वर कृष्ण महाराज जी बैठे हुए और उनके जो भ्राता शेष नाग के अवतार बलराम जी को जब पूर्ण पता था कि इस महाभारत के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो बलराम जी कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे सब पता है कि ये महाभारत आप किस लिए करवा रहे हो। भाई, अपनी गीता के ज्ञान देने के चक्कर में आप क्यों भाई भाई को आपस में लड़ा रहे हो, और ये सारे लड़ मरेंगे तो उससे क्या प्रयोजन होगा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो नारायण, मुझे इसके बारे में सुनने की इच्छा, मुझे बताइए। तो भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज जी हंसते हैं, योगेश्वर कृष्ण, और मंद मुस्काते हुए कहते हैं कि दाऊ, आप सुनिए कि ये कलयुग बड़ा ही आने वाला जो कलयुग होगा द्वापर के बाद, बड़ा ही भयंकर होगा। उसमें किसी प्रकार की कोई जो चीज़ें होगी, उसका हर चीज़ का उल्लंघन ही होगा, हर मर्यादा का उल्लंघन ही होगा। तो उसलिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि गीता का ज्ञान आज से पहले बहुतों ने दिया, लेकिन मुझे ये बताए दाऊ कि उस गीता को आज कौन पढ़ता है और क्या उस गीता पे कोई अमल भी करता है। उन्होंने कहा, नारद जी ने गीता सुनाई, भगवान शंकर के द्वारा गीता सुनाई गई माता पार्वती को, ब्रह्मा जी द्वारा गीता सुनाई गई, वेद व्यास जी द्वारा गीता सुनाई गई, अष्टवक्र जी द्वारा गीता सुनाई गई राजा जनक को, लेकिन वो गीता क्यों नहीं लोगों में प्रचलित हुई। उसके पीछे कारण था, वो ज्ञान फ्री का दिया गया ज्ञान था। उस ज्ञान के पीछे कोई भी मोल नहीं हुआ था, उसके पीछे कोई बलिदान नहीं हुआ था। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, जब भाई भाई आपस में लड़ मरेंगे, जब भयंकर बलिदान होंगे इस धरती पे, तो जाकर के लोग उसकी वैल्यू को समझेंगे। तो भगवान नारायण ने वही किया जो उस वक्त उचित था। तो इसलिए हम लोग सच्चे हैं। अगर हम अपने अपने ऊपर देखें तो फ्री की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो भगवान श्री हरि नारायण ने गीता सुनाई, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। आज उसी गीता का प्रचलन है, उसी गीता को सब पढ़ते हैं। तो जब भगवान स्वयं बोलते हैं कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई मोल हो जाना चाहिए। भगवान श्री राम जी जब नौका में बैठ करके, केवट की नौका में बैठ करके जो है नौका दरिया को पार करने लगे, तो भगवान ने उनको भी दक्षिणा दे दी। तो कहा है कि भाई, बिना दक्षिणा से मैं आपकी नौका में नहीं बैठ सकता। तो देखो, भगवान ने अपने ऊपर ये चीज़ें लागू की है, तब संसार के लिए ज्ञान बांटा हुआ है। तो भक्तों, खुश रहिए। और आगे आने वाला अभी आषाढ़ गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, मेरी मैया और श्री विद्या की, श्री भुवनेश्वरी की, उसमें उपासना करिए। तो मेरे से जितना संभव हो सकेगा आप सभी भक्तों के लिए मैं एक वीडियो जल्द से जल्द जारी करूंगा कि कैसे श्री विद्या की पूजा होती है, कैसे माँ भुवनेश्वरी अलग अलग रूप धारण करके उन 9 दिनों में आएंगे। गुप्त नवरात्रे क्यों बोला गया? गुप्त को गुप्त ही रखें तो गुप्त रहेगा। अगर गुप्त को उजागर कर दिया तो नवरात्रा नवरात्रा नहीं रहेगा। तो साथियों, इसके साथ ही आप जो है उसका इंतज़ार करिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, उसमें कुछ भी अगर सीखने को कुछ मिलता है, मैं पब्लिसिटी के लिए तो नहीं बनाता हूँ इसको, मैं यही है कि जो इस भुवनेश्वरी धाम से क्या जुड़े हुए हैं, उन लोगों को, उन सभी भाइयों को इसका थोड़ा सा ज्ञान हो सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
इसलिए छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ सबसे बात होना संभव नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता भुवनेश्वरी, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँ। जय माता भुवनेश्वरी, जय जगत जननी, जय जगन्नाथ।